जय भीम साथियों। आरक्षण में कोटे में कोटा देने और क्रीमी लेयर के फैसले के ऊपर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत सरकार की कैबिनेट का फैसला सुनाया। भारत की कैबिनेट ने फैसला लिया, उससे थोड़ी सी बहुत सारे लोग जो टेक्निकल भाषा को नहीं समझते हैं उनके अंदर थोड़ा सा चिंता हमारे लोगों में है और होनी भी स्वाभाविक है। और जो दूसरा पक्ष है वो थोड़ा खुश होने की दिखावा तो कर रहा है, लेकिन खुश होने की कोई वजह है नहीं। और उनके नेता उन्हीं के अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो अच्छी बातें करना चाहिए। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह सुनी है। श्री अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कैबिनेट का फैसला सुनाते हुए, जो फैसला रिजर्वेशन के ऊपर है, तो उन्होंने एक तो बाबा साहब के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं उस पर रिजर्वेशन पे उनके प्रति प्रतिबद्धता जताई है। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा है कि कैबिनेट ने ये फैसला लिया है क्योंकि SC/ST के प्रावधानों में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार क्रीमी लेयर को नहीं लगाने जा रही है। और आगे उन्होंने बोलते हुए कहा कि बाबा साहब के अनुसार बनाए गए प्रावधानों के अनुसार ही रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा है, उन्होंने खुल के क्रीमी लेयर के ऊपर बोला है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने, सरकार ने अभी वर्गीकरण में कोटे में कोटा देने की बात से इनकार नहीं किया है। और उन्होंने ये कहा है कि बाबा साहब के प्रावधानों के अनुसार ही व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो तो होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो वर्गीकरण के लिए है, वो पूरा प्रॉपर गाइडलाइंस है, आदेश है। लेकिन क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर 4 जजों ने माना था और कहा था, ये बात सुझाव दिए थे राज्य सरकारों को कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो क्रीमी लेयर का फार्मूला इस्तेमाल कर सकती हैं, को लागू कर सकती हैं। उनमें उन्होंने फोर्स नहीं किया है। और जबकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्लियर कट आदेश है उसमें राज्य सरकारों को वर्गीकरण का उन्होंने उसको अलाउ किया है कि आप उसको कर सकते हो। वो पूरी तरह गाइडलाइन उन्होंने दी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जिसका अनदेखी नहीं की जा सकती। और भारत सरकार ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात नहीं की है जिसमें कि कोई चिंता की बात हो, कि उन्होंने कहा कि व्यवस्था होनी चाहिए, बाबा साहब के प्रावधानों की चाहिए। प्लस उन्होंने वर्गीकरण को छुआ तक नहीं है। वर्गीकरण के ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है भारत सरकार की कैबिनेट ने, ना ही उस पर चर्चा हुई है कि वर्गीकरण नहीं लागू करेंगे। उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, वर्गीकरण के सवाल को छुआ भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी, उन्होंने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए हैं क्रीमी लेयर के, उन्होंने क्रीमी लेयर पे बात की है कि क्रीमी लेयर के सुझाव है, उस सुझाव को भारत सरकार नहीं मान रही। सुझाव मानना ना मानना वो अपने ऊपर होता है, लेकिन आदेश मानना वो ज़रूरी होता है। और आदेश है ये सुप्रीम कोर्ट का कि ये वर्गीकरण होना चाहिए और वो होगा। और दूसरी बात ये, भारत सरकार ने ये भी कुछ नहीं कहा है कि हम कोई ऑर्डिनेंस लेने जा रहे हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध, या हम कोई उस पर वो लेकर के आएंगे, कोई बिल लेकर के आएंगे, कि वहाँ पर विधेयक लेकर के आएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं किया है, तो इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि हमें भी अपना प्रतिवेदन हमें देना चाहिए। पूरे जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है और उसमें और तमाम नेताओं को, संतों को, महात्माओं को हमें इकट्ठा करके और तमाम की एक लीडरशिप में हमें एक मीटिंग करनी चाहिए। और हमें आगे बढ़ के प्रधानमंत्री महोदय अर्थात भारत सरकार को हमें अपना
प्रतिवेदन की भारत सरकार ने जो वर्गीकरण पर आदेश दिया है उस आदेश को तुरंत लागू किया जाए, उसको हमें उनको चिट्ठी देनी चाहिए। और इसमें ये भी कहना चाहिए जो SC/ST के जो क्रीमी लेयर जो सांसद हैं, जो मालदार सांसद हैं, जो कई कई बार मंत्री और सांसद बने हुए हैं, ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, यही बने हुए हैं, इनको इनकी बात ना मानी जाए। और इनका क्रीमी लेयर तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो इन्होंने कहा वर्गीकरण के विरुद्ध बोला है, वैसे प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट ने वो बात नहीं मानी है उनकी, और ना ही उस पर कुछ चर्चा की है। तो एक तरह से इनकी उसको वर्गीकरण में कोटे में कोटा होने का ना होने की जो इन्होंने अपील की थी वो उन्होंने खारिज कर दी है एक तरह से, अभी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बताया है। दूसरी बात ये कि चिंता की बात ये है हमारे लिए कि जिनको हम अपना नेता समझते थे, जिनको जो बहुजन होने का नाटक करते थे, जो तथाकथित बहुजन नेता आज पूरी तरह से वो राजनीतिक दल और वो नेता वो पूरी तरीके से आज एक्सपोज हो गए हैं कि वो बहुजनों के नहीं है। तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी का दम भरने वाले वो अपने SC/ST के भी वो एक ही जाति के नेता हैं, वो SC/ST के सब जातियों के नेता नहीं हैं, ये क्लियर हो गया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में कोटे में कोटा, देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग की उसमें भी उन्होंने इतने सारे लोग विरोधी, इतने बड़े बड़े लोग उनके विरोध को भी दरकिनार किया, और उन्होंने अभी तक कोटे में कोटे का कोई जिक्र नहीं किया है, सिर्फ क्रीमी लेयर के ऊपर बात की है। और जबकि देखिए कितने बड़े बड़े नेताओं का प्रेशर प्रधानमंत्री जी के ऊपर था, भारत सरकार के ऊपर था कि इस वर्गीकरण को रोक दिया जाए। उसमें सबसे पहला नाम है सुश्री बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी का नाम लेकर के और बहुजन नेता होने का जो ड्रामा करती थी, नाटक करती थी, आज एक्सपोज हो गई हैं। सबसे पहले उसका नाम है। और दूसरा नाम है ये चंद्रशेखर आज़ाद, जो बड़ी जोर जोर की ये जय वाल्मीकि बोलता था, ये आज़ाद समाज पार्टी का नेता है, ये दूसरा इसका नाम है। तीसरा बड़ा नाम है प्रधानमंत्री जी का कलयुगी हनुमान चिराग पासवान, जो LJP पार्टी का है, इसने भी खुल करके विरोध करा, और ये मंत्री है। और इसके पिताजी पासवान जी मतलब मरते दम तक ही मंत्री रहे थे, सांसद रहे थे, और उन्होंने इसको भी हमारे ऊपर छोड़ दिया है सांसद इसको बना करके, और इसने सबसे बड़ा विरोध किया है। और जो चौथा विरोध है वो भी मंत्री हैं, उसमें श्री रामदास अठावले साहब, इन्होंने भी विरोध किया है। और जो पांचवा नाम है दिल्ली के एक वो है दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी से विधायक हैं श्री राजेंद्र गौतम, जिन्होंने पिछले साल बड़ा नाटक किया था, ढकोसला किया था, 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के वहाँ बुद्ध की, और इसने दिखाया था कि मैं तो जी बुद्धिस्ट हूँ, मैं तो जी सबका हूँ, और आज ये पता चल रहा है ये एक जाति का है। इसने खुला विरोध किया है। और इसके साथ साथ महमूद पराचा और एक और जो भानु प्रताप जो वकील है वो, और भी कई सारे तो हमारे सफाई कर्मचारियों को नेता होने का नाटक करते थे, और बड़े मोर्चे बना करके सफाई कर्मचारियों की बात करते थे। वो सारे मिले हुए, सारे के सारे ये बहुजन नेताओं के नाम पर, जितने भी थे बहुजन नेताओं के नाम पे, प्रोग्रेसिव, ये सब एक हैं। और एक वो डॉक्टर क्या नाम है उसका, जो लेडी वहाँ से लड़ी थी वो चंडीगढ़ से, रितु नाम की, वो भी खिलाफ है। और वो उसका हमने इतनी मदद करी, हमारे वाल्मीकियों ने सबने मदद की जब धरना चल रहा था, लेकिन आज पता चला वो एक ही जाति की लेडी है, उसने भी विरोध किया है इस वर्गीकरण का। और इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिजीवियों के नाम पर जो दलित या बहुजन बुद्धिजीवी होने का दम्भ भरते थे, ड्रामा करते थे, नाटक करते थे, वो भी एक्सपोज हुए हैं, जो इसके विरोध में है। सबसे बड़ा जो नाम, जो सबसे बड़ा अपने आप को SC/ST और बहुजन चिंतक और विचारक होने का नाटक करता था, एक है वो श्री दिलीप मंडल, वो सबसे बड़ा एक्सपोज हुआ है। दूसरा एक और एक्सपोज हुआ है सबसे बड़ा, वो श्री लक्ष्मण यादव, जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी और बाबा साहब का चेला अपने आप को कहता था, वो एक्सपोज हुआ, उसने तो बहुत ज़्यादा विरोध किया है। और बाकी और जो तथाकथित बहुजनों में से जो एक जाति के जो बुद्धिजीवी हैं, वो सभी खिलाफ हैं, सारे ही खिलाफ हैं इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के और वर्गीकरण के विरुद्ध हैं। और अपने जो
डिप्राइव जातियां हैं, जो मोस्ट डिप्राइव जातियां हैं, जिनको आज तक नहीं मिला है या कम मिला है, उनको देने के खिलाफ हैं ये, और ये वर्गीकरण के विरुद्ध हैं। और उसमें जो नेता जो खुल के सामने आए, जिन्होंने समर्थन किया है, इसका वर्गीकरण का समर्थन किया है, उसमें सबसे बड़ा नाम श्री जीतन राम मांझी साहब का है। और मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना खुल करके समर्थन किया है। जीतन राम मांझी समर्थन में है। बुद्धिजीवियों में जो सबसे बड़ा नाम है, उनको मैं सैल्यूट करते हुए उनको कहता हूँ, डॉक्टर योगेंद्र यादव ने ये हमारा खुल करके समर्थन किया है इसका। और उन्होंने तो वाल्मीकि जाति का नाम लेकर के भी उन्होंने कहा है कि इनको मिलना चाहिए जो पहले से था, और पूरी पिक्चर को बड़े सही तरीके से उन्होंने रखा है और उन्होंने इसका समर्थन किया है। और ये तमाम लोग हैं, और भी कुछ होंगे तो उसमें होगा कि समर्थन में हो। लेकिन साथियों, अब आप ये देख लो कि इतनी बड़ी शक्ति, महाशक्तियाँ आपके विरुद्ध लग गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस महान आदेश को, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित उस न्याय को, उस न्यायिक फैसले को बदलवाने के लिए सारी शक्तियां एक तरफ हो गई हैं, और सारे ये चेहरे बेनकाब हो गए कि ये बहुजन नहीं है, ये एक जाति के लोग हैं, एक जाति के ही थे। और जिसकी वजह से ये बेवकूफ़ बना रहे थे सब लोगों को कि हम बहुजन 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 सत्ता कायम करेंगे, बाबा साहब के हम विचार के हैं, और ये पता चल गया एक जाति के विचार के हैं, एक्सपोज हो गए हैं। इनको आप ध्यान रखें। और सबसे बड़े जो दुश्मन सामने आए, जो SC ST के, जो वो 100 सांसद जो राज्यसभा लोकसभा के SC ST के नाम पे, और देखिए विभिन्न पार्टियों के हैं। मज़े की बात ये है, इसमें एक बड़ी बात समझ के आइए, चाहे पार्टियों के हों, चंद्रशेखर रावण या मायावती या चिराग पासवान ये हों, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, रामदास अठावले हो, चाहे वो SC ST के 100 सांसद हों, ये सब अलग अलग दलों का होने का नाटक करते थे, एक दूसरे के खिलाफ ये बोलने का नाटक करते थे। लेकिन आज ये उस अपनी ही जातियों के, गरीब उनके लोगों के, वंचित जातियों के ये दुश्मन बन के सामने आए और एक हो गए, एकताबद्ध हो गए। और मेरा इनको सुझाव है कि भाई अब आप एक ही पार्टी में आ जाओ, सारे के सारे, कम से कम खुल करके तुम्हारे चेहरे तो सामने आ गए, एक पार्टी में आ जाओ सारे के सारे, जितने भी तुम SC ST के ये सांसदों के नाम पर, जिसमें BJP के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और उसमें दूसरे आम आदमी पार्टी के और दूसरे सारे SC ST के सब एक्सपोज हो गए, सारे के सारे जितने भी हैं। और इसमें हमें सबसे बड़ा लॉस ये हुआ है, मैं बार बार कहता था कि अपने लीडर पैदा करो, अपनी राजनीति शुरू करो। भले ही हम चुनाव जीते ना जीते, मगर उसका एक प्रेशर होता है। अपनी नेता, अपने सांसद बनाने की कोशिश करो, अपने नेता बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ। अभी इसमें सबसे बड़ा लॉस हमें ये हो रहा है, जो मुश्किल में हम पड़ रहे हैं, कि प्रधानमंत्री तक जाने का हमारा रास्ता हमारे पास है नहीं। कोई हमारे पास उंगली पकड़ने वाला नहीं है कि जिस तरीके से 100 सांसद प्रतिनिधि बन के गए, ये तमाम इनके क्रीमी लेयर के और मालदार लोगों के, और जो सारा रिजर्वेशन ले रहे हैं उनके जो प्रतिनिधि बन के सारे गए। हमारा कोई प्रतिनिधि वहाँ पर है नहीं जिसको हम बोल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से समय ले पाएँ। हमारा कोई प्रतिनिधि, ना सांसद है वहाँ पर, ना इन पार्टियों का कोई बड़ा नेता है कि जिसका थोड़ा प्रेशर हो। तो हमने ना तो अपना नेता बनाया, ना अपनी राजनीति खड़ी की, और अपना सांसद तो भूल ही जाओ, कोई सांसद हमारा है नहीं। और कोई होगा भी इक्का दुक्का तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि उसने हमारी पैरवी की हो, वहाँ संसद में हमारी बात रखी हो खुल करके। और ये बात आप समझ लो कि इस मुद्दे के ऊपर, खास तौर पे क्रीमी लेयर वाले मुद्दे के ऊपर, ये तमाम के तमाम सारे मालदार SC ST के सब एक हैं, ये सारे के सारे एक हैं। और वर्गीकरण के भी खिलाफ ही थे सारे, क्योंकि वर्गीकरण में भी तो यही ऊपर अपर जो मालदार हैं सारी जातियों के, यही ले रहे हैं, परिवार के नेक्सस इनका जुड़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने 2022 में मांग की थी, भारत सरकार को दिया था, हमने बहुत भीड़ ने इकट्ठे होकर के जंतर मंतर से 14 मई 2022 को, जब हमने संविधान चालीसा का पहला शुरुआत की थी, हमने भारत सरकार को 25 डिमांड दी थी SC ST की, जिसमें कि एक डिमांड ये भी थी कि उसमें क्रीमी लेयर की डिमांड तो नहीं थी, लेकिन उसमें डिमांड थी रोटेशन सिस्टम की, कि इस SC ST के रिजर्वेशन में रोटेशन सिस्टम लागू किया जाए और वो नीचे से ऊपर को आए,
जो सबसे वंचित है, अधिक वंचित है, कमज़ोर है, उस तक सबसे पहले रिजर्वेशन का फ़ायदा पहुँचे और उसको नीचे से देते हुए ऊपर को आए। और जिसको एक बार मिल जाए उसको बाहर तो ना किया जाए, लेकिन उसको जब तक ना मिले, जब तक कि तमाम लोगों को और जितने भी SC ST के जितने भी लोग हैं, जब तक उनको ना मिल जाए तब तक किसी भी हालत में उसको दोबारा ना मिले। तो ये हमारा था, रोटेशन सिस्टम ज़रूर लागू होना चाहिए। और अब हमारी लड़ाई ये बढ़ गई है क्योंकि हमारे पास कोई ताकतवर नेता नहीं है सो कॉल्ड, इसमें से हमारे पास कोई सांसद नहीं है, हमारे कोई विधायक हैं भी तो उनकी आवाज़ मैंने अभी तक सुनी नहीं है, वो समाज के लिए आए नहीं है बाहर। और एक अकेला बुद्धिजीवी हमारे लिए डॉक्टर योगेंद्र यादव जी ने समर्थन किया है। और दूसरा ये कि फेसबुक उस पर ट्विटर के ऊपर हमारे बहुत सारे, हमारे जिनको हम बड़ा भाई कहते थे वो तो हमारे खिलाफ निकले, विरोधी निकले, लेकिन जिनको हम अपना नहीं मानते थे वो असली जो हमारे बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई। और हमारे इस संकट की घड़ी में हमें हमारे असली बड़े भाई हमें समर्थन कर रहे हैं, अर्थात हिंदू धर्म के जो असली हमारे अपर कास्ट जो भाई हैं, वो जिन्होंने हमें ये रिजर्वेशन और ये सब देने में दिया है, जिन्होंने आज वो हमारे समर्थन में खड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। और मैं अपने समाज को कहता हूं कि अभी लड़ाई ये शुरू हुई है। और प्रधानमंत्री महोदय जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने इनको क्रीमी लेयर तो आपने बिल्कुल कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सुझाव थे, मगर आपने वर्गीकरण पे कोई फैसला नहीं लिया है, ना ही आपने कोई उस पर खुल के बात की है। तो हम इसका मतलब ये समझते हैं कि आपकी इस खामोशी का और इसका जो आपका वो है इशारा, वो इशारा ये है कि आप अपने गरीब भाइयों को, उपेक्षित भाइयों को आप उनके समर्थन में हैं और उनको आप ये फैसले को आप लागू करवाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। और हम इस फैसले के समर्थन में हम भारत सरकार का भी समर्थन करेंगे और हम तमाम उन राज्यों का समर्थन करेंगे जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, उन्होंने लागू करने की बात की है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बात की है, और हरियाणा की बीजेपी के पार्टी बीजेपी और उनके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने भी शायद उन्होंने कल कहा था कि भाई हम लागू करने जा रहे हैं। तो हम इन सब का धन्यवाद अदा करते हैं, इनका सबका समर्थन करते हैं। और समाज से मेरी अपील है कि बिल्कुल भी अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्रीमी लेयर से हमारा वैसे भी कोई ज़्यादा वो नहीं था, हमारी डिमांड भी नहीं थी। डट करके अभी अपने इस अधिकार को लागू करवाने के लिए हमें संघर्ष करना है और उस संघर्ष के लिए तैयार रहें। अभी जल्दी मीटिंग होगी और मीटिंग करके हम इस पे अपनी उस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और हम प्रधानमंत्री महोदय जी से भी अपील करते हैं कि हमें भी मौका दें, अपने समय दें, हम आपसे मिलके प्रतिवेदन देना चाहते हैं, हम चिट्ठी भी भेज रहे हैं आपको। तो प्रधानमंत्री महोदय अगर हमें किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं तो हमें भी एक मौका दें, हम भी आपके छोटे भाई हैं, हमें भी आप एक मौका दें कि हम अपना प्रतिवेदन आप तक पहुंचाएं, अपनी पीड़ा, अपनी दुख तकलीफ, अपने सुझाव आप तक दे पाएं। प्रधानमंत्री महोदय, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। धन्यवाद।